गुड मॉर्निंग किड्स। आज मैं आई हूँ आपके सामने नई दीपमणि का क्लास 6 चैप्टर 3 लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 3 के शब्द अर्थ रिवाइज करेंगे। पत्रम पत्ता, पतती गिरता है, पश्यति वह देखता है, वह देखती है, क्योंकि पश्यति आपका एक वचन का रूप है। गर्जती वह गरजता है, समरती वह याद करती है। क्रीडतः वे दो खेलते हैं, आगच्छत वे दो आते हैं, क्योंकि आगच्छता आपका द्विवचन का शब्द है। नमतः वे दो नमस्कार करते हैं। शुकः तोता, नृत्यंती वे सब नाचते हैं। खगः पक्षी, कूजंती वे सब चहचहाते हैं। विकसंती वे सब खेलते खिलते हैं। वदंती वे सब बोलते हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। प्रथम पुरुष त्रिषु लिंगेषु, प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में। पुल्लिंग, अब पुल्लिंग में प्रथम पुरुष में कैसे चलते हैं रूप? सह, तौ, ते। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सह का मतलब वह होता है, तौ का मतलब वे दो होता है, ते का मतलब वे सब होता है। पर पुल्लिंग में सह, तौ, ते लिखते हैं हम। और स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष में हम लिखते हैं सा, ते, ता। सा का मतलब होता है वह, ते का मतलब होता है वे दो, तहा का मतलब होता है वे सब। नपुंसक लिंग में हमारे रूप प्रथम पुरुष में कैसे चलते हैं? तत्, ते, तानी। तत् का मतलब होता है वह, ते का मतलब होता है वे दो, तानी का मतलब होता है वे सब। और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक समान रहते हैं। मध्यम पुरुष होता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दो, यूयम मतलब तुम सब। उत्तम पुरुष होता है अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, वयम का मतलब होता है हम सब। अब प्रथम पुरुष में कर्ता के साथ प्रथम पुरुष ही क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे सहपठती। सहपठती का मतलब क्या हो गया? वह पढ़ता है। तौ पठतः वे दो पढ़ते हैं। ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सह के साथ ती का चिन्ह लगता है, तौ के साथ तह का चिन्ह लगता है और ते के साथ अंति का चिन्ह लगता है। गजह चलती, अब गजह क्या होता है? गजह का अर्थ होता है हाथी, मतलब हाथी चलता है। सह चलती वह चलता है। विनीतः नमती, विनीत नमस्कार करता है। रीना हस्ती, रीना हस्ती है। सा हस्ती, वह हस्ती है। अब रीना की जगह पे सा क्यों आया? जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष में रूप चलते हैं सा, ते, ता। तो सा के साथ एक वचन लगेगा हस्ती। बालकः गच्छति, बालक जाता है। सह गच्छति, वह जाता है। अब बालकः जो है वो आपका पुल्लिंग का रूप है, तो उसकी जगह पे हमने सह लगाया, क्योंकि पुल्लिंग में हमारे प्रथम पुरुष में रूप कैसे चलते हैं? स, तौ, ते। पत्रम पतती, पत्ता गिरता है। अब पत्रम जो है वो नपुंसक लिंग का शब्द है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नपुंसक लिंग की क्या पहचान होती है? म के पीछे हलंत लगा होता है। तो लेकिन नपुंसक लिंग में हम क्या लगाते हैं प्रथम पुरुष में? तत्। तत् पतती, वह गिरता है। तो नपुंसक लिंग में रूप कैसे चलते हैं? तत्, ते, तानी। एक वचन में हम तत् लगाते हैं। श्वेता पश्यति, श्वेता देखती है। सा पश्यति, वह देखती है। सिंह गर्जती, शेर गरजता है। सह गर्जती, वह गरजता है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। सह नृत्यति, वह नाचता है। बालकौ क्रीडतः, दो बालक खेलते हैं। तौ क्रीडतः, वे दो खेलते हैं। अब बालको आपका द्विवचन का शब्द है, तो हमने उसकी जगह पे लगा दिया तौ। कन्ये पठत, दो कन्याएं पढ़ती हैं। ते पठत, वे दो पढ़ती हैं। बालिके हस्तः, दो बालिकाएं हंसती हैं। बालकौ आगच्छत, दो बालक
आते हैं। राम श्याम च नमत, राम और श्याम नमस्कार करते हैं। तौ नमत, वे दो नमस्कार करते हैं। प्रिया प्रियंका च भ्रमत, प्रिया और प्रियंका घूमती हैं। ते भ्रमत, वे दो घूमती हैं। शुकौ वदत, तोता दो तोते बोलते हैं। तौ वदत, वे दो बोलते हैं। पुष्पाणि विकसंती, अनेक फूल खिलते हैं। तानि विकसंती, वे सब खिलते हैं। अब प्रथम पुरुष बहुवचन शुरू करते हैं। बालिकाः भ्रमन्ति, अनेक बालिकाएं घूमती हैं। छात्राः नमन्ति, अनेक छात्र नमस्कार करते हैं। बालकाः नमन्ति, अनेक बालक नमस्कार करते हैं। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार करते हैं। बालाः नृत्यन्ति, अनेक बालिकाएं नाचती हैं। ताः नृत्यन्ति, वे सब नाचती हैं। खगा कूजन्ति, अनेक पक्षी कूजते हैं। ते कूजन्ति, वे सब कूजते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, अनेक सैनिक रक्षा करते हैं। ते रक्षन्ति, वे सब रक्षा करते हैं। मृगाः धावन्ति, अनेक हिरन दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। कमलानि विकसन्ति, अनेक कमल खिलते हैं। तानि विकसन्ति, वे सब खिलते हैं। दिव्या भावना प्रियवंदा च वदन्ति, दिव्या भावना और प्रियवंदा बोलती हैं। ता वदन्ति, वे सब बोलती हैं। तरुणः वरुणः अरुणः च क्रीडन्ति, तरुण वरुण और अरुण खेलते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अब आपको क्वेश्चन देखना है और उसके लिए एक पद में आंसर देना है। कह नृत्यति, नृत्यति होता है नाचना। कौन नाचता है? तो जैसा कि हमने पढ़ा, कौन नाचता है? मोर नाचता है। तो मोर इज पुल्लिंग वर्ड, तो हम क्या लिखेंगे? कह की जगह मयूरः। के धावन्ति, कौन दौड़ते हैं? तो हमने अभी पढ़ा था हिरन दौड़ते हैं। हिरन की संस्कृत होती है मृग। तो ये बहुवचन में के धावन्ति बहुवचन का सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे मृगाः धावन्ति। के पचतः, कौन पकाती है? के द्विवचन, अम्बे पचता, अम्बा पकाती है। के पततः, कौन गिरते हैं? पत्रे पततः, पत्ते गिरते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। सा गच्छन्ति, अब सा जो है स्त्रीलिंग में एक वचन में आता है, तो गच्छन्ति नहीं लगेगा, क्या लगेगा? गच्छति। तो आपका ये हो जाएगा सा गच्छति। कन्याः भ्रमति, कन्याः बहुवचन का है, तो बहुवचन में भ्रमति नहीं लगता, भ्रमंती लगता है, तो ये बन जाएगा कन्याः भ्रमन्ति। सह नमत, सह के साथ एक वचन का शब्द आएगा, सह नमति। बालौ क्रीडन्ति, बालौ क्रीडतः। छात्राः पठति, छात्राः पठन्ति। फलम पतन्ति, फलम एक वचन का है तो पतन्ति नहीं लगेगा, फलम पतति। खगाः कूजता, खगाः आपका बहुवचन है, तो खगाः कूजन्ति। तौ गच्छति, तौ आपका द्विवचन का है, तौ गच्छतः। सिंहा गर्जति, सिंहा आपका बहुवचन का है, तो सिंहा गर्जन्ति। मृगः धावतः, मृगः जो आपका एक वचन का शब्द है, मृगः धावति। तो ये हमारा अभ्यास कार्य का पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं भाषा अवबोधनम की तरफ। प्रश्न 1, रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखत, रिक्त स्थानों में उचित क्रियापद लिखिए। छात्रौ पुस्तकम, अब आपको ब्रैकेट में दो शब्द दिए गए हैं। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। छात्रौ जो है वो द्विवचन है, तो द्विवचन में हम क्या लगाते हैं? पठति पठता पठन्ति, द्विवचन में पठतः आता है, तो इसका सही उत्तर होगा पठतः। सैनिकाः देशम, सैनिकाः आपका बहुवचन का शब्द है, बहुवचन में हम अंति लगाते हैं, तो लगेगा रक्षन्ति। पुष्पाणि, अब पुष्पाणि आपका बहुवचन का शब्द है, तो पुष्प बहुवचन में लगता है अंति, तो यहाँ पे आएगा विकसन्ति। मृगः वने, मृगः आपका एक वचन का शब्द है, एक वचन में ती का चिन्ह आता है, तो यहाँ लगेगा धावति।
गजह शनय, गजह आपका एक वचन का शब्द है, एक वचन में आपका ती का चिन्ह आता है तो यहाँ लगेगा चलती। प्रश्न 2, उचित कर्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब आपको देखना है यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा। आगच्छत, आगच्छतः मतलब द्विवचन, तो द्विवचन में क्या लगेगा, सा ते ता, स्त्रीलिंग में क्या लगता है, सा ते ता, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का ते आएगा। डैश हसंती, अब हसंती आपका बहुवचन का है तो बहुवचन में क्या आएगा, छात्राः हसंती। डैश पिबत, पिबत आपका द्विवचन का शब्द है तो यहाँ आएगा तौ पिबतः। डैश संति, संति बहुवचन में आता है तो यहाँ पे क्या आ गया, स तौ ते संति। डैश गच्छति, एक वचन में क्या लगेगा, सह गच्छति। डैश नमतः, अब ये द्विवचन का है तो यहाँ आ जाएगा तौ नमतः। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। सह खादती, अब आपको पूरे वाक्य को बहुवचन में बदलना है। सह का बहुवचन होता है ते, खादती का बहुवचन होता है खादंती, तो ये बन गया ते खादंती। सा नमती, सा का बहुवचन होता है ता और नमती का होता है नमंती, तो यह बन गया ताः नमंती। बालः क्रीडति, बालाः क्रीडन्ति। पुष्पम विकसति, पुष्पाणि विकसन्ति। अश्वौ धावतः, अश्वाः धावन्ति। मित्रे गच्छतः, मित्राणि गच्छन्ति। बाले पठतः, बालाः पठन्ति। खगः कूजति, खगाः कूजन्ति। तो बच्चों आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब आपको देखना है कि ये कौन से वचन का सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको संस्कृत में बदलना है। पत्ता गिरता है, अब यहाँ पे एक पत्ते की बात हो रही है तो यहाँ पे आप एक वचन लगाओगे। पत्रम पतति, वे सब पढ़ते हैं, अब ये आपका बहुवचन का सेंटेंस है। ते पठन्ति, वे दोनों नमस्कार करती हैं, यहाँ पे द्विवचन की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है। ते नमतः, दो सैनिक रक्षा करते हैं, यहाँ पे द्विवचन की बात हो रही है। सैनिकौ रक्षतः, वे सब नाचती हैं, यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। ताः नृत्यन्ति, कन्याएं जाती हैं, अब यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है कि बहुत सारी कन्याएं जाती हैं। कन्याः गच्छन्ति। तो बच्चों आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया, यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। सो थैंक यू किड्स, काइंडली like, share and subscribe my channel. Thank you.